संविधान का सिंहावलोकन। राष्ट्र के रूप में हमारा देश 15 अगस्त 1947 को विश्व के मानचित्र पर अंकित हुआ। देश का स्वाधीनता संग्राम सफल हुआ और अंग्रेजी शासन का अंत हुआ। भारतीय प्रजा के प्रतिनिधियों को अंग्रेजों द्वारा सत्ता का हस्तांतरण किया गया। इसके लिए इंग्लैंड की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 शीर्षक से प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत देश का विभाजन भी हुआ। भारत एवं पाकिस्तान के रूप में द्विराष्ट्र का सिद्धांत स्वीकृत हुआ। सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, उत्तर व पश्चिमी सीमांत प्रदेश व आसाम तथा सिलहट के भूभाग को छोड़कर संपूर्ण भारत भूमि को भारतवर्ष का क्षेत्र स्वीकार कर लिया गया। उक्त अधिनियम में अन्य धारा ये भी थी कि दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने देश के लिए संविधान बनाने, अंगीकार करने एवं ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून का परिवर्तन करने की संपूर्ण प्रभुत्ता होगी। इस अधिनियम के पारित होने से पहले 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अखिल भारत के लिए संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा का गठन किया गया था। इस सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई, लेकिन एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सभा के रूप में इसका दूसरा सम्मेलन 14 अगस्त 1947 की संध्या को आयोजित किया गया था। इसमें अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त की गई। प्रसिद्ध इतिहासकार दिवस 15 अगस्त 1947 को रात्रि ठीक 12 बजे भारतवर्ष के रूप में नए राष्ट्र का जन्म हुआ और तत्कालीन विश्व मानव जाति के छठे भाग के लिए राजनीतिक आज़ादी हासिल हो गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अवसर पर अपने ऐतिहासिक संबोधन में राष्ट्र से कहा था, सदियों पूर्व हमने एक करार किया था अपनी नियत से मुलाकात करने का, और अब वह वक्त आ गया है कि अब हमें उस वचन को पूर्ण ही नहीं करना, उसे एक जीवंत रूप भी देना है। आधी रात को जब आधी दुनिया सो रही होगी, भारत नवजीवन प्राप्त करके जाग जाएगा। ये समय सभी बातों और विध्वंसक आलोचनाओं का नहीं है। अब तो हमें स्वाधीन भारत के उस सुंदर भवन का निर्माण करना है जहां उसकी सभी संतानें सुरक्षित रह सकें। महात्मा गांधी तब पहले शख्स से जिन्होंने भारतवर्ष के लिए संविधान सभा बनाए जाने की आवश्यकता का अनुभव किया था। उनके द्वारा 1922 में ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि स्वराज को संसद का उपहार न होकर प्रजा की इच्छा से उत्पन्न होना चाहिए। उनका कथन था, स्वराज की अभिव्यक्ति संसद के अधिनियम के द्वारा ही होगी, किंतु वास्तव में वे भारतीय इच्छा का समर्थन होगा। इसके उपरांत भी 1935 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज के विषय से आसियत ऐसी कोई टिप्पणी देखने में नहीं आती जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की जरूरत पर जोर दिया हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रवक्ता बतौर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में लिखा था, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता और लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के प्रतीक है। उनकी राय है कि किसी भी बड़ा हस्तक्षेप व दबाव के बिना व्यक्तिगत मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा स्वाधीन भारत के संविधान को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे सभी विषयों में क्रांति की संभावना से इनकार किया जा सकता है। इस तरह से निर्वाचित सभा अखिल भारतीय प्रजा की प्रतिनिधि सभा होगी। छोटे राजनीतिक दल के महत्व रहित सांप्रदायिक सवालों में रुचि लेने के बजाय वे संपूर्ण भारतीय प्रजा की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को सुलझाने एवं उनका उपाय तलाशने का प्रयास करेगी, जहां सामुदायिक व दूसरी तमाम समस्याओं का समाधान बिना कठिनाई के हो सकेगा। यह विकल्प प्रजा के सभी वर्गों व समुदायों के हित में होगा। दोस्तों, यह है संविधान का सिंहावलोकन का पहला
पार्ट। दोस्तों, संविधान से संबंधित सभी जानकारियों के लिए हम आगे संविधान सीरीज लेकर आए हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लॉ विथ मी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।